हेलो दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को बैट के ऊपर बहुत सारा डाउट है। आज वो सारा डाउट क्लियर करूंगा। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो बैट सिलेक्शन करने में बिल्कुल भी गलती आप नहीं करोगे। बहुत सारे दोस्त लोग बैट का साइड एज देख के जितना मोटा साइड एज होगा उतना तगड़ा पंच होगा करके बैट का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके बारे में आज डाउट मैं क्लियर करूंगा कि साइड मोटा एज जो है वो कितने काम का है। दोस्तों, कश्मीर से जो लकड़ी आती है वो इस तरह से आती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितना मोटा लकड़ी आती है। वहाँ से लगभग 60-65 mm की एक लकड़ी आती है। वो मशीन में डालने के बाद मशीन में वहाँ थोड़ा जो भी इसमें किया जाता है कटिंग कुटिंग करने के बाद इसका जो एज है वो थोड़ा सा कम किया जाता है। मशीन में प्रेसिंग की जाती है इसकी। अब क्या होता है कि हम लोग 55 mm 60 mm का भी कोई दे दो बोल रहे हैं, ट्रिपल ब्लेड जिसको बोल रहे हैं, जो कि सब दिखावा है मेरे हिसाब से। जो मैंने बैट अभी तक खेले हैं, देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो साइड एज आप मोटा देख के बैट सेलेक्ट कर रहे हो, ये एक आपको धोखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका साइड एज बहुत मोटा होगा तो आपका बैट अच्छा होगा। अब मैं इसकी रियल स्टोरी बताता हूँ। अगर बैट देखो, यही लकड़ी, यही कश्मीर बिलो की लकड़ी, इसी से लेदर का बैट बनता है, लेकिन उसका एज कितना होता है? 40 mm का होता है, मात्र 40 mm का। बैट कितना स्ट्रॉन्ग होता है आपको पता है। और उसी लकड़ी में से आपको 55 mm का, 50 mm का या 45 mm का अगर मोटा एज बना रहे तो समझ लो कि वो बैट मशीन के अंदर कितना दबा हुआ है, कितना उसके अंदर प्रेसिंग किया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मोटा एज है तो इसका मतलब उसको मशीन के अंदर अच्छे से दबाया नहीं गया है, जिसकी वजह से उसका एज बहुत मोटा है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बैट बेकार हैं, लेकिन अगर किसी की लकड़ी थोड़ी बहुत अच्छी है तो तब जाके उसका साइड एज मोटा है तो तब आपको वो काम का है। लेकिन अगर वो अच्छी लकड़ी होगी, यानी पेड़ के नीचे वाले हिस्से की लकड़ी होगी, तो उसका मोटा एज होगा तो वो बहुत भारी होगा। अगर मोटा एज है और आपका वेट बहुत हल्का है तो इसका मतलब वो ऊपर के हिस्से की लकड़ी है। अब बैट सिलेक्शन कैसे करना है? पेड़ के 3 हिस्से होते हैं लगभग। एक जो सबसे लगभग जड़ से 2-3 मीटर ऊपर का हिस्सा होता है, फिर मिडिल का हिस्सा होता है, फिर एकदम टॉप का हिस्सा होता है। जो सबसे जड़ का हिस्सा होता है पेड़ को सबको पता है, वो लकड़ी बहुत मजबूत होती है क्योंकि पेड़ का जड़ सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जड़ का हिस्सा उससे थोड़ा ऊपर मीडियम साइज़ का होता है, वो भी बिल्कुल सही होता है, लगभग बिल्कुल बेकार नहीं होता। लेकिन जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो सबसे कमज़ोर होता है और वही लकड़ी सबसे ज़्यादा हल्की होती है। हल्की भी होती है। आप बोलते हो 1000 ग्राम, 900 ग्राम, 850 ग्राम का बैट बोलते हो। सभी बैट बने हुए हैं, सभी ग्राम में बने हुए हैं क्योंकि सभी लोग अलग अलग वेट का बैट उठाते हैं। लेकिन अगर जितना हल्का लोगे उतना अच्छा पंच नहीं आएगा उस बैट में, क्योंकि वो या तो ऊपर के हिस्से की लकड़ी होगी या तो उसको बहुत ज़्यादा गहराई से इसको जो जैसे स्कूप निकाले बहुत ज़्यादा गहरा खोदा हुआ। अब गहरा खोदा हुआ होगा तो उसमें आवाज़ करेगा, फट फट की आवाज़ करता है, आपने देखा होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइड एज में देखो, बैट की लकड़ी देख के अंदाज़ा लगाओ लकड़ी कौन से हिस्से का है। अगर थोड़ा सा भारी अगर आप बैट लेते हैं, मिनिमम 150 ग्राम से ऊपर 1150 ग्राम अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा बैट आप लोगों के लिए रहेगा, काफ़ी अच्छा पंच आएगा उसमें। उससे नीचे में क्या होता है, बैट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑफ साइड खेलता है या लेग साइड में खेलता है, नॉर्मल कट हट खेलता है, उससे लंबे छक्के नहीं लग पाते, तो उसके लिए लाइट वेट बैट सही है। आप 1000 ग्राम का लो, 900-950 ग्राम का लो, परफेक्ट है। लेकिन जो लंबे हिट मारता है ऑफ साइड में, स्ट्रेट में या लॉन्ग ऑन की तरफ या इस मिड विकेट की तरफ मारता है, तो उसके लिए बैट में थोड़ा सा पंच होना चाहिए, वजन होना चाहिए, तब जाके आपका बैट में तगड़ा छक्का लगेगा। अब साइड एज देख के लेंगे बैट तो समझ लो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसका मतलब है कि वो बैट मशीन के अंदर अच्छे से दबा हुआ नहीं है। आने वाले समय कुछ ही समय में वो लकड़ी टूटना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसमें अच्छे से प्रेसिंग नहीं हुआ है, इसलिए उसका साइड एज मोटा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैट आपके ख़राब होंगे मोटे एज वाले। ये है कि लकड़ी अगर सही है और मोटा एज है तब तो चल जाएगा, लेकिन उसमें अगर लकड़ी सही है तो उसका भारी वेट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे अगर 1000 ग्राम या 150 ग्राम में इतना मोटा एज चाहिए तो फिर वो मुश्किल है। अगर बना हुआ है 150 ग्राम इतना 50-55 का मोटा एज में, तो इसका मतलब वो लकड़ी सॉलिड नहीं है, इसमें ताकत नहीं है। तो बैट को पहचानने में गलती मत करिए, बैट का सिलेक्शन सही करिए, तब जाके आपका पावर हिट लगेगा। और फिर जो है कुछ बहुत अपने हाथ की बात भी होती है, कुछ टाइमिंग और कुछ हाथ के ताकत और कुछ बैट, तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। खाली बैट के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि बैट से ही पूरे छक्के लगेंगे, आपका बिल्कुल टेक्निक काम नहीं आएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। इसके अलावा देखो एक बैट मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैट है, देखो इसका बिल्कुल, इसका जो साइड है बिल्कुल 40 mm का है, लेकिन ये जो बैट है ये बिल्कुल जड़ के हिस्से का बैट है। बिल्कुल इसकी लकड़ी इतनी मजबूत है और ये बहुत भारी है।
50 ग्राम का है, 1250 ग्राम का। इससे मैंने खेल के देखा था, मतलब ऐसे शॉट लग रहे हैं, ऐसे इतने तगड़े छक्के जा रहे हैं। जो आदमी अगर इतना भारी बैट उठा सकता है 1200 ग्राम का, तो उसका तो समझ लो कि बहुत ज़बरदस्त पंच लगेगा, क्योंकि इस बैट में ताकत है। इस बहुत स्ट्रॉन्ग बैट है ये, और ये 40 mm ही है मात्र। आपको लगेगा कि यार इतना पतला एज है। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये रखा हुआ था। जब मैं इसको परसों ग्राउंड में ले गया, जब इससे खेल के देखा तो इतने तगड़े छक्के लग रहे थे इससे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइड एज मत देखो, लकड़ी देखो और उस हिसाब से बैट का सिलेक्शन करो। अब आज के बाद जो भी मेरे पास बैट मिलेंगे बहुत ज़्यादा मोटे एज के नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने फैक्ट्री वालों से बात करके बोला है कि भाई ये जो मोटा एज है इसमें ज़्यादा ताकत नहीं है इस बैट में। मेरे को बैट चाहिए स्ट्रॉन्ग, यानी मतलब काफ़ी उसको दबाओ, उसको प्रेस करके। भले 45 mm का आपको नहीं मिलेगा, 42-43 mm का मिलेगा आपको, लेकिन बैट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, अच्छा सा प्रेस किया हुआ। नहीं तो क्या है, बैट टूट जाते, साइड से टूट जा रहे हैं बैट। नहीं तो क्या हो रहा है कि लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और लास्ट में बैट 6 महीने साल भर में टूट गया, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए तो लकड़ी कम से कम मजबूत हो, तब जाके आपका पंच भी सही लगेगा और बैट भी मजबूत होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 45-55 mm का आप मोटा एज लेके बैट तगड़े छक्के लगेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास 1000 ग्राम 950 ग्राम का भी बिल्कुल इतना मोटा एज का बैट है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। मैंने खेल के देख लिया, उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन वही एज अगर आप ऑफ साइड उनके लिए, नॉर्मल के लिए आप वो बैट यूज़ कर सके, लेकिन पावर हिटिंग के लिए वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप किसी भी कंपनी का बैट ले लो, आपने लिया भी होगा शायद, और आप देख लेना, अगर 1000-950 ग्राम में आपने बैट लिया होगा तो उसका पंच सॉलिड नहीं होगा, आवाज़ करता होगा फट की। तो ये है बैट का हकीकत। और आप बैट सिलेक्शन करते हैं तो अच्छे से सिलेक्शन करिए, इसी हिसाब से सिलेक्ट करिए। अब बैट जो भी आएंगे मेरे पास बिल्कुल पतले एज के आएंगे, लेकिन मजबूत रहेंगे बैट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी क्रिकेट के वीडियो बारिश के कारण मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये जो वीडियो बनने शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।